नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास में एक और क्वेश्चन होगा, एक और कंसेप्ट होगा जो क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, जो रियल एंड रिलेशन आपका फंक्शन है उसके बारे में आज के चैप्टर में लास्ट कंसेप्ट होगा। इसके बाद में हमारा एक और कंसेप्ट होगा जो बाइनरी आपका क्या होती है, संक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया, उसको हम यहाँ से देखेंगे एक बार से। तो यहाँ पे आज की वीडियो बात करने वाले हैं कि यहाँ पर दे रखा कि आपका जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन होता है, उसको हम यहाँ से कैसे दिखाएंगे कि आपका व्युत्क्रमणीय फलन होता है साथी। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं कि अगर आपके पास में कोई फलन दे रखा हो, यानी फंक्शन आपका एफ एक्स से वाई में परिभाषित है, ये व्युत्क्रमणीय कहलाता है, ये आपका इन्वर्टिबल होगा। कब इन्वर्टिबल होगा इसकी कंडीशन देखते हैं। यदि आपके पास में एक तो आपका फलन क्या है, जिससे वाई से अक्ष का रिलेशन है, वाई से अक्ष में परिभाषित है। यहाँ पे पहले आपका एफ अक्ष वाई से व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि आपका जी वाई से अक्ष को अस्तित्व इस प्रकार है कि जो गोप का आइडेंटिटी होगा जिसका अक्ष होगा, मतलब जो गोप होगा उसका आइडेंटिटी अक्ष मिलना चाहिए आपको। फिर आपका जो भोग होगा उसका आइडेंटिटी आपको वाई मिलना चाहिए। फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं, इसे प्रतीक एफ इनवर्स के द्वारा प्रकट करते हैं। जब भी आपके पास में क्या आ जाए कि आपको पूछा जाए कि जो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रतिलोम फलन, उसको आप क्या बताओगे? जब कोई फलन आपका x से y में परिभाषित f है तो वो इन्वर्टिबल कब कहलाएगा? वो इन्वर्टिबल तब कहलाएगा कि जब हम उसका गोप निकालेंगे, उसका आइडेंटिटी हमारे पास में x आ जाए, और उसका भोग निकालें, उसका आइडेंटिटी हमारे पास में क्या आ जाए? y आ जाए। तो ये फलन क्या कहलाता है? जी से f का प्रतिलोम कहलाता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन के रिलेशन से हम देखेंगे कि हमारे पास में ये फंक्शन है आपका प्रतिलोम है या नहीं है, और उसका हम इनवर्स फंक्शन होता है जो इन्वर्टिबल फंक्शन वो भी निकालेंगे। यहाँ पर आपको देखा कि फलन f है, n से y में डिफाइन है। जो आपका फलन f अक्ष है वो क्या है? 4x प्लस का 3 के द्वारा परिभाषित है। यहाँ पे y आपका दे रखा है कि ये y बिलोंग करता है n में, यहाँ पे y बराबर 4x प्लस का 3 किसी अक्ष बिलोंग करता है n के अंदर, यानी नेचुरल नंबर होती है। सिद्ध कीजिए कि ऐप व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बताना है इसका, हम इसका सिद्ध करेंगे। अगर सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि जो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है या होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको इसको पहले बताओ कि ये फलन है जो व्युत्क्रमणीय है, कि इसके लिए हम क्या निकालते हैं? इसका गोप निकालेंगे और इसका भोग निकालेंगे। तो गोप और भोग के लिए कंडीशन हमारे पास में क्या बनेगी? एक बार यहाँ पे देखो कि जो आपका एफ पक्ष फलन आपको दे रखा है, यहाँ पे कि जो फलन आपका एफ पक्ष है उसको देखो, यहाँ पर वो क्या है कि 4x प्लस 3 के लिए यहाँ पर आपके सामने साथी दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका एक बार के लिए हम y का रिलेशन बनाएंगे, एक बार इसमें अक्ष का रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको लेट कर लो कि जो आपका एफ अक्ष होता है उसको आप एक बार y के बराबर लेट कर लो, यानी इसको मानेंगे कि एफ अक्ष है वो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया? y बन गया। अब इस ऐप को इधर लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ऐप इनवर्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऐप इनवर्स वाई बन गया, और इधर आपके पास में क्या बन गया साथी? अक्स बन गया। ये आपके पास में क्या हो गया है? इसका इनवर्स फंक्शन होता है, उसका वैल्यू निकालेंगे एक बार के लिए। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने कि ऐप पक्ष है उसको वाई माना, तो इसके इक्वल पुट कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके बराबर में? वाई आएगा इधर, और इधर क्या बन गया कि 4x प्लस का 3 हो गया, ये आपका बन गया ऐसे। अब इसको आगे और सोल्व करो तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस 3 को इधर लेकर आओ तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, तो y माइनस का 3 होगा, बटे में यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इधर आपके सामने क्या बच जाएगा? x बच गया। अब देखो कि जो आपका एफ इनवर्स y था उसका वैल्यू x था, तो x का वैल्यू हमारे पास में ये आ गया, उसका वैल्यू रखो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बन गया? जो एफ इनवर्स y था उसका वैल्यू आपके सामने यहाँ पर क्या बन गया? वो बन गया कि y माइनस के 3/4 बन गया। ये बन गया सामने, आपके सामने क्या बन गया? ये आपका हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। मतलब एफ इनवर्स y का वैल्यू यहाँ पर निकाला तो y माइनस का 3/4 आएगा। अगर आप अक्ष का निकालते तो यहाँ पे अक्ष रख दो, यहाँ पे अक्ष माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब हमारे पास में एक फंक्शन आपके सामने दे रखा है कि एफ ऑफ अक्ष है 4x प्लस का 3 दे रखा है यहाँ पे। अगर हमारे पास में ये क्या मिल गया है? दूसरा फंक्शन मिल गया जिसकी बात करते हैं, जो हमारे पास में क्या होता है? जी वाई होता है। उसके अंदर भी हम यहाँ पर लिखेंगे, जो आपके सामने ये अक्ष का वैल्यू आया है तो ये आपके सामने अक्ष का वैल्यू आ गया। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जो हमारे पास में जी वाई बनेगा वो हमारे पास में हो जाएगा कि जी वाई होगा। यहाँ पर आपके सामने वाई आ रहा है तो वाई माइनस का 3 हो गया, और बट्टे में यहाँ पे आपके सामने 4 आ गया। इस प्रकार से आप लोग इसका क्या निकाल देंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन निकाल देंगे। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि जो आपका गोप
इनवर्स यानी जो गोप होगा वो आई एक्स के बराबर आएगा और जो फोग होगा वो इसका आइडेंटिटी वाई के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे गोप दे रखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो गोप अक्ष है उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था इसका, कि जो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि एफ ऑफ अक्ष लिखेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ अक्ष का वैल्यू आपको दे रखा है कि 4 अक्ष प्लस का 3 है, तो यहाँ पर आप लोग इसमें क्या लिखोगे, जी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा कि 4 अक्ष प्लस का 3 यहाँ पर आपके सामने बन गया। अब मैंने आपको बताया कि जो आपका जी वाला फंक्शन है वो है y माइनस के 3/4 है, तो जो इसके अंदर वैल्यू है वो इसमें y के स्थान पे आप पुट कर दो इसके। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके सामने देखो, तो अगर आपके सामने ये अक्ष का है तो अक्ष में पुट करेंगे, अगर y का तो उसमें y में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में y माइनस का 3/4 हो गया, यहाँ पर हमारे पास में अक्ष का है तो अक्ष के बराबर में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, इसके स्थान पे अक्ष लिखो, तो यहाँ पर आएगा कि 4 अक्ष प्लस का 3 हो गया और माइनस का 3 है, और बट्टे में क्या है इसके साथ में 4 साथी यहाँ पे दे रखा, तो इसको लिख दिया मैंने। यहाँ पे 3 से 3 कट गया साथी, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपके सामने अक्ष आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आपका आइडेंटिटी है अक्ष आ गया, यानी इसको बोलते हैं हम आई अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, आई अक्ष बन गया। उम्मीद करता हूँ जो आपका मैंने गोप निकाला है वो किसके बराबर आ गया, आई अक्ष के बराबर आ गया। अब इसका निकालते हैं, जो हमारे पास में क्या होता है फोग होता है वो निकाल देंगे। एक बार और निकालो, जो आपके सामने फोग होता है वो इसका निकाल दो। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, यहाँ पे गोप निकाला, तो यहाँ पर फोग अक्ष निकालो इसके लिए। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे बाहर होगा एफ हो जाएगा और अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो आप लोग कि जो जी एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास में जी वाई का वैल्यू बन रहा हो कि वाई माइनस के 3/4, तो यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू भी यही बनेगा। तो यहाँ पर आएगा अक्ष माइनस का 3/4 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखो इसके अंदर कि जो आपका जी एक्स का वैल्यू है अक्ष माइनस का 3/4 है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा कि जो यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा कि अक्ष माइनस का 3/4। तो यहाँ पर आ गया अक्ष माइनस का 3/4, यहाँ पर मैंने लिखा है साथ, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब आप लोग देखेंगे जो आपका एफ है उसके अंदर अक्ष माइनस का 3/4 है, लेकिन हमारे पास में जो एफ तो ये दे रखा कि एफ अक्ष अक्ष 4 अक्ष प्लस का 3 है, यानी जो फंक्शन आपका है उसमें आप लोग अक्ष के स्थान पे अक्ष माइनस का 3/4 लिख दो, तो ये आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि इसमें रखो तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आ जाएगा, साथ ही यहाँ पर 4 लिखो और यहाँ पर हो गया कि अक्ष माइनस का 3/4 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है प्लस में साथी यहाँ पे 3 बना, वो लिख दो। तो यहाँ पे जो 4 है 4 से कट गया साथी, यहाँ पे ये माइनस का 3 है ये इससे कट गया है आपके सामने। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बन गया है, ये आपका एफ अक्ष का है तो इसको हम वाई का बना देंगे। तो यहाँ आपका पास क्या बन गया, ये अक्ष वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो इसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहले अक्ष लिखा तो उसके स्थान पे आपको y रखना होगा, तो मैंने y बना दिया। और यहाँ पर भी आपके सामने क्या था, gx लिखा मैंने, यहाँ पर भी इसको y बना दिया। ठीक है, ऐसा आपको करना है। और यहाँ पर भी मैंने अक्ष लिखा था उसको भी आप लोगों को y बनाना है, यहाँ पर भी जो अक्ष था उसको भी आप लोग y बना दोगे, और यहाँ पर आपके सामने लास्ट में क्या बच गया साथी, यहाँ पर आपका y बच गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आपका आइडेंटिटी होता है जिसको बोलते हैं वाई बोलते हैं। आप उम्मीद करता हूँ एक बार आप निकालोगे गोप अक्ष निकालोगे, एक बार निकालोगे खोग वाई निकाल दोगे, तो एक बार आपका आई एक्स आना चाहिए, एक बार आपका आई वाई आना चाहिए साथी। इस प्रकार से दोनों ही कंसेप्ट हमारे पास में, एक बार अक्ष आया एक बार हमारे पास में यहाँ पर वाई बन गया। एक बार मैंने इसको अक्ष ही लिखा था, अक्ष के जैसे मैंने इसको ट्रेट किया था क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में मैंने जहां पे वाई लिखा था वहां पे उसके अक्ष लिखा था वहां पे वाई लिख दिया साथी। इस प्रकार से आप लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे, तो हम क्या बोल देंगे, इसका जो आपका आइडेंटिटी है गोप अक्ष का वो आई एक्स आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर बोलेंगे जो आपका खोग वाई है उसका क्या बन गया, आई वाई बन गया। तो उम्मीद करता हूं दोनों ही कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है, उसको मैंने बताया है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेगा और आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन का पहले हमने निकाला इसका इन्वर्टिबल, यानी सबसे पहले इसको एफ अक्ष दे रखा 4x प्लस का 3 है, इसको लेट कर लो, मान दो कि एफ अक्ष है वो y के बराबर है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा कि इस एफ को इधर लाओ तो एफ इनवर्स y हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू अक्ष बन गया। अब देखो आप लोग इसको y के बराबर माना तो यहाँ पर y लिखो, अक्ष का वैल्यू निकालो, यहाँ से तो अक्ष का वैल्यू आ गया, और इस इनवर्स का वैल्यू निकाल दो। अक्ष का वैल्यू है y माइनस का 3/4, y का वैल्यू गया y माइनस का 3/4 और gx का वैल्यू गया x माइनस का 3/4 हो गया। और इसी प्रकार से हम इधर वाला कंसेप्ट आपको सामने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको दिल और दिमाग में प्रवेश कर चुका होगा, तो सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।